कार मेला लगाया गया है, जहां पे एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं बायर्स और सेलर्स के लिए। जीएमसी का जो है अमेरिकन ट्रक है, लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है। सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? ऑलमोस्ट 6.4 करोड़ की यहाँ पे जो है वो एडवर्टाइज हुई हुई है। तकरीबन ये लिया था 55 लाख तक और अभी 1 करोड़ डिमांड कर रहे हैं इसकी। इसकी ये 2002 मॉडल है, इसकी कौन 31 लाख देगा? ये सबसे सस्ती गाड़ी है अभी इस टाइम पे। ये छोटी गाड़ी है तो हर बंदा तकरीबन इसको अफोर्ड कर सकता है। मेरी गाड़ी 2018 मॉडल 2022 इंपोर्ट एंड रजिस्टर्ड होंडा 660 है। काफ़ी मेहनत और ख्वारी किया है, कभी पेशावर कभी इस्लामाबाद इसके पार्ट सोर्स करने के लिए। यहाँ इन्वेस्टर हैं, गाहक नहीं है, तो हम सुबह से परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप मुझे देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल पे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लेक व्यू पार्क में, जहाँ पे कार मेला लगाया गया है, जहाँ पे एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं बायर्स और सेलर्स के लिए। हम लोग यहाँ पे बायर्स से भी बात करेंगे, सेलर से भी बात करेंगे और देखेंगे कि इस पूरे मेले में जो है वो सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है और सबसे सस्ती गाड़ी कौन सी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बहराम साहब और हमें वो बताएंगे कि इस वक्त इस पूरे जो कार मेला है उसमें सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है और वो क्यों महंगी है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, और फिर बाद में हम लोग आपको बताएंगे सबसे सस्ती गाड़ी कौन सी है, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन द सस्ती गाड़ी, नॉट महंगी गाड़ी। तो बहराम भाई, सबसे पहले तो बताइएगा कि यहाँ पे सबसे जो महंगी गाड़ी है वो आपने बताया ये वाली है, वो क्यों है और इसकी क्या जो है वो क्वालिटीज़ हैं? तो सबसे पहले जो है मैं बता दूं, जीएमसी का जो है अमेरिकन ट्रक है, लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है, 2020 मॉडल है। ठीक है, जीएमसी सेरा डेनालीज जो होते हैं वो वैसी, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज़ काफ़ी महंगी हैं तो ये काफ़ी महंगी पड़ जाती है यहाँ पे मंगाने में, और इनकी स्टिकर प्राइस जो वहाँ से आप ख़रीदते हो वो भी काफ़ी महंगी होती है। तो ये इस वक्त जो है ऑलमोस्ट 6.4 करोड़ की यहाँ पे जो है वो एडवर्टाइज़ हुई हुई है हमारे कार मेला पे। और इसकी जो खासियत है, लिफ्ट किट है, कस्टम अलॉय व्हील्स हैं इसके अंदर, और वैसे यहाँ पे जो आते हैं वो V8 पेट्रोल वाले जो होते हैं जीएमसी डेनालीज आती हैं, बट ये ड्यूरामैक्स डीजल टर्बो डीजल के साथ है, जो कि बहुत यूनिक है। तो जिन लोगों का अगर हार्डकोर ऑफ रोडिंग का शौक है तो उनके लिए परफेक्ट मैच है ये। अच्छा, ये तो होगी सबसे कोई बड़ी सी ह्यूज गाड़ी है जो आपको स्क्रीन पे भी अभी नज़र आ रही होगी। इसके बिल्कुल साथ ही एक बिल्कुल छोटी सी गाड़ी खड़ी है, जो हम आपको एक बिल्कुल छोटी सी गाड़ी दिखाएंगे। हम पहले आपको जो कैमरामैन है वो दिखा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी सी गाड़ी है, उसके बिल्कुल साथ बिल्कुल छोटी सी गाड़ी है। इनसे पूछेंगे कि इसकी क्या प्राइस है और ये कौन सी गाड़ी है। ये बेसिकली होंडा S660 होती है, मिड इंजन जो है गाड़ी होती है, और ये एक तरह से होंडा की तरफ से अपनी के एडिशन गाड़ियों में कोशिश की गई थी कि वो एक सर्किट पे बहुत तेज़ चलने वाली गाड़ी जो है वो बना सके, क्योंकि इसका लाइट वेट है और मिड इंजन है तो इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा होती है। तो इट सेल्फ इंजन बहुत ज़्यादा पावर नहीं क्रिएट करता, बट आप इसकी टर्न्स पे या सर्किट पे बहुत ज़्यादा स्पीड कैरी कर सकते हैं। तो आपके पास एक तो साइज़ कंपैरिजन भी आ गया, बट इट्स कम्प्लीटली 2 सीटर, और इसकी यहाँ पे डिमांड जो है वो 3750 जो है वो डिमांड कर रहे हैं। मतलब ये 2 लोगों के बैठने की सिर्फ गाड़ी है और ये तकरीबन कोई 38 लाख रुपए इसकी डिमांड है। इस पे भी हम लोग इनसे पूछेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ पे एक गिला आ रहा है, वो कह रहे हैं कि प्राइसेस मार्केट से इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि आम मार्केट में इतनी प्राइस नहीं है, इस गाड़ी मेले में इसकी इतनी प्राइस है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे अपनी गाड़ी लेकर आएँ और अगर आप एडवर्टाइज़ करना चाहें उसको एक सर्टेन प्राइस पे, हम आपको एक तरह से गाइड ज़रूर कर सकते हैं, बट हम उस चीज़ को उस तरह से इन्फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहेंगे कि वो मेरी चीज़ है, मैं उसको जिस तरह मर्ज़ी वो करूँ। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप ऑनलाइन भी जाएँ तो इसलिए एक प्राइस रेंज होती है एक सर्टेन मॉडल की, कि उसमें आप देख लो कि अगर एक बंदा हाई प्राइस मांग रहा है तो उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं। बट हम एडवाइस ज़रूर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट इन्फोर्स इस तरह से कि क्योंकि हम एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म हैं। 1 करोड़ रुपए डिमांड है, लेकिन अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए से कम भी थोड़े से पैसे हैं तो आप ये जो बड़ी सी गाड़ी है जिसको हम डाला कहते हैं काला, उसको आप ख़रीद सकते हैं। हम लोग इनके जो सेलर हैं उनसे पूछेंगे कि वो कितने रुपए में ये जो गाड़ी है वो इन्होंने ख़ुद ख़रीदी और अब कितने रुपए में बेच रहे हैं, और हर बंदा जो है वो पूछने की कोशिश करता है कि काला डाला कितने का है। तो हम आपको बताएंगे कि काला डाला असल में है कितने का। ये जो काला डाला है आपने कितने का लिया था और अभी आप कितने रुपये में बेच रहे हैं? तकरीबन ये लिया था 55 लाख तक और अभी 1 करोड़ डिमांड कर रहे हैं इसकी। 1 करोड़ डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है? कुछ पैसे मतलब कम कर लेते हैं? आज जो मार्केट चल रही है आपको भी पता है, 1 करोड़ मुनासिब ही है, इतना ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। तो अभी तक कितने बायर्स आए हैं? 4-5 आए, 90 तक डिमांड आई है, 90-91 तक। तो अभी नहीं, उस रेट पे हम नहीं बेच रहे, तो अपनी 1 करोड़ की डिमांड है हमारी, उसी पे बेच रहे हैं। तो इस गाड़ी की खसूसियात क्या है? मतलब कहाँ पे ये गाड़ी किस किस्म के रोड पे जो है ये बहुत अच्छी चलती है और किस किस्म के रोड पे ये बिल्कुल अच्छी नहीं चलती?
ये हर जगह ही अच्छी चलती है वैसे, ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। 28 सीसी इंजन, 2800 सीसी इंजन है इसका, तो ऑफ रोडिंग में काफ़ी अच्छी है। लेकिन यहाँ इस्लामाबाद वगैरह हिस्सा देख सकते हैं हम, मेन सड़कों पे भी काफ़ी अच्छा देती है, अच्छा चलती है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की। और इसकी फ्यूल कंजम्पशन कितनी है? फ्यूल कंजप्शन इसकी होगी तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, तो गाड़ी भी महंगी है, और अगर आप ये गाड़ी महंगी ख़रीद लेते हैं तो आपकी जेब पे जो पेट्रोल का खर्चा है या फ्यूल का खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो पड़ेगा। लेकिन वो जो कहते हैं शौक़ का कोई मोल नहीं होता। तो हम लोग आपको और गाड़ियाँ भी दिखाएंगे। जो कार मेला लगा हुआ है यहाँ पे इस्लामाबाद में, वहाँ पे कुछ विंटेज गाड़ियाँ भी हैं, कोई नई गाड़ियाँ हैं, पुरानी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ी कौन सी है, सस्ती गाड़ी कौन सी है, वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं एक बायर जो कि सुबह सवेरे यहाँ पर आए हैं और गाड़ी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और यहाँ पर उन्होंने कौन कौन सी गाड़ियाँ जो हैं वो भी देखी हैं। तो सर प्लीज़ बताइएगा कि अभी तक जितना आपने सारा यहाँ पे गाड़ियों का मेला देखा है उसमें प्राइसेस नॉर्मल हैं, ज़्यादा है, क्या सिचुएशन है? ये एक गाड़ी मर्सिडीज खड़ी है, इसकी ये 2002 मॉडल है। इसकी कौन 31 लाख देगा? ठीक है, नो बडी विल गिव 31 लैक्स। इट्स अबाउट मतलब कि 20 लेस, ठीक है, क्योंकि इनके मार्केट के अंदर जो है वो पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं, मेंटेनेंस इसकी बहुत महंगी है। और आपको पता है मर्सिडीज़ की, अब ये जितनी पुरानी मर्सिडीज़ है इनकी कोई मार्केट ही नहीं है, ठीक है, लेकिन इन्होंने प्राइस इस तरह। मैंने एक सनी देख रहा था, सनी की मैंने देखा मॉडल, तो उसमें वो था अपना 2005 मॉडल, तो वो मैनुअल गाड़ी थी, वो भी बहुत उसने मतलब कि प्राइस जो है ना बहुत ज़्यादा लगाई हुई है। इस तरह एक यहाँ पे एक गाड़ी एक खड़ी थी, छोटी गाड़ी जो है टोयोटा की 82 या 86 मॉडल की, उसने 20 ही इज़ डिमांडिंग अबाउट 21 लैक्स। वो विल गिव 21 लैक्स, ठीक है। ये पुरानी गाड़ियाँ वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होती। पुरानी गाड़ियाँ तो उसकी डेप्रिसिएशन इतनी हो चुकी, पुरानी गाड़ी को इतनी प्राइसेस जाती नहीं। हाँ, कोई नई गाड़ी है उसकी ठीक है, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी प्राइसेस कम करे, टैक्सेस ज़्यादा ना लगाए, ताकि लोगों के पास गाड़ियाँ आए। जो भी नई गाड़ी आती है, बड़ी गाड़ी आती हैं, मतलब जो उसकी भी इन्होंने प्राइसेस जो मतलब कि मोर देन 50 लैक्स अबव लेके जा रहे हैं। लोगों की मतलब कि जो है वो उनकी हैसियत को देखें, इनके कुछ रेट्स करें मुनासिब तो ये चीज़ें बिकें। फिर इन्होंने जो स्टेशन वैगन बताया उसके पार्ट्स के लिए हमने तकरीबन पिंडी की कोई मार्केट नहीं छोड़ी, हमने हर जगह वहाँ जाके टच की है। तो पार्ट्स जो हैं बहुत बहुत कम मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं फिर वो जब कम मिलेंगे तो उसका रेट्स भी आपको पता है कि इसी तरह। फिर उसके मखसूस मैकेनिक्स हैं, हर मैकेनिक उसको हाथ भी नहीं डालता, तो फिर भी इनकी रेट्स जब हम जाते हैं तो हैरानी हो जाते हैं। और ये मेरे ख्याल सालों से फिर हैं, बिक भी नहीं रही, लेकिन रेट्स उन्होंने वही लगाए हुए। यहाँ पे हमने आपको सबसे महंगी गाड़ी दिखाई कि जिसका प्राइस तकरीबन 6 करोड़ थी, और उससे भी मतलब ऊपर जो है वो लोग उसकी जो है वो डिमांड कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है एक गाड़ी जिसकी प्राइस सिर्फ 10 लाख है, एंड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स जो यहाँ पर हैं ये सबसे सस्ती गाड़ी है अभी इस टाइम पे। सस्ती तो ये है, मगर इसका वैसे मॉडल जो है ये कोरे 2006 है। इस टाइम जो कंडीशन वाइज और जो मुझे बेहतर लगता था, मुनासिब मैंने इसके पैसे लगाए हैं कि मैं इसको एक्स्ट्रा डिमांड करके और रेट इसको नहीं करना चाह रहा था। बाकी मार्केट मैंने भी विज़िट की है और इस हिसाब से गाड़ियाँ बहुत महंगी थी, और सस्ती रखने की वजह है ये छोटी गाड़ी है तो हर बंदा तकरीबन इसको अफोर्ड कर सकता है। तो इसका इंजन 800 सीसी है और ये 2006 मॉडल है वाइट कलर में। वैसे इसकी जो इस पर्टिकुलर गाड़ी की जो कंडीशन है वो टोटल जेन्युइन है और फ्रेश इंजन है, एसी एयर कंडीशन है, लेकिन नॉन पावर है। इसका पावर स्टीयरिंग नहीं है, इलेक्ट्रिकल ही नहीं है। बाकी एक बेसिक सी नॉर्मल सी कार है जो एवरेज देती है, ये 14 to 15 मुझे इन सिटी देती है और लॉन्ग पे 17 to 18 देती है एवरेज। मेरी गाड़ी 2018 मॉडल 2022 इम्पोर्ट एंड रजिस्टर्ड होंडा 660 है। उसमें मिड इंजन आता है, 660 सीसी टर्बोचार्ज और रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है और इट्स अ फन कार। मेरा मेन मोटिव इधर आने का ये है कि प्रमोशन हो जाए, और दूसरी बात ये कि न्यू क्लाइंट या इन्वेस्टर वगैरह आते हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन हो जाए, कांटेक्ट एक्सचेंज हो जाए, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। ये हम 2 गाड़ियाँ लाए हैं, एक GMC है और सियरा 1986 और एक शेवलेट स्टेट्समैन कैप्रिस है 1977। तो दोनों में V8 लगा हुआ है, काफ़ी पावरफुल गाड़ियाँ हैं। दोनों को हमने काफ़ी रिस्टोर किया हुआ है और काफ़ी मेहनत और ख्वारी किया है, कभी पेशावर कभी इस्लामाबाद इसके पार्ट सोर्स करने के लिए। और हमने दोनों को तैयार किया हुआ है। एक की डिमांड 25 लैक्स है कैप्रिस की, दूसरी की 60 लैक्स है। तो अभी आपको यहाँ पे इसके कोई बायर या सेलर मिले? अभी तक ऑफर्स आए हैं
but I'm hesitant on that, like 21, 22. I want to sell it at 23, 24 preferably, और GMC के अभी तक नहीं आए offers. मेरी सिटी गाड़ी है 2012 मॉडल, तो ये इसकी मैंने 28.5 लाख रुपए डिमांड की है। तो यहाँ इन्वेस्टर हैं, गाहक नहीं है, तो हम सुबह से परेशान हैं कि हमारी गाड़ी सेल हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो रही है। पहली गाड़ी ख़रीदने की खुशी अपनी पहली नौकरी मिलने की खुशी के बराबर होती है। आज हमने आपको इस्लामाबाद में जो कार मेला दिखाया गया था उसका सारा जो है वो मंजर पेश किया, किस तरह से बायर्स और सेलर्स जो हैं वो निगोशिएट करके किसी एक जो है वो कीमत पे राज़ी होने के लिए तैयार थे, कहीं पे तैयार नहीं थे। हमें आप इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।